आर्य समाज और आपका जो 36 का आंकड़ा चल रहा था और आज आप दोनों जो एक हो गए हो, वो इस चीज का पीछे आपका कोई स्वार्थ नजर आ रहा है? ये साधु की परिभाषा का भी क्या पता है? जो आंदोलन की अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम करेंगे और इन पाखंडों को जड़मूल से नष्ट करने का प्रयास करेंगे। जी 3 महीने पहले ही उठ चुका था शायद श्रीनिवास का मैटर, उसमें आप खुलकर मीडिया के सामने क्यों नहीं आई जैसे आप आई हो? जी मेरे वहाँ सभा के अंदर चप्पल फेंक कर मरवाने का। राम राम सबने, मैं हूं तारा गल पिंकी किनाला और तुम देखने लग रहे हो फिलहाल रियल हरियाणा। तो अपने साथ बैठे थे गुरु सुकराईनाथ जी और फिलहाल इनसे करांगे क्वेश्चन आंसर, जो भी आप बहुत ज़्यादातर कमेंट में धूम में उठा रखे थे आपने। ये जो मैटर इतना ऊंचा उठाया है गुरुजी ने उठाया है और इन आपने इतने कमेंट करे हैं, तो आप सबके कमेंट का भी जवाब देने खातिर और कुछ जो आप देखने लग रहे हो जो ट्रेंडिंग में मैटर चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे और जिसके बारे में महाराज जी हमें बताएंगे। तो राम राम महाराज जी। राम राम बहन जी, राम राम। तो महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो सोमनाथ का मोखराला मैटर उठा है फिलहाल, उससे पहले काफ़ी पहले 3 महीने पहले ही उठ चुका था शायद श्रीनिवास का मैटर, उसमें आप खुलकर मीडिया के सामने क्यों नहीं आई जैसे आप आई हो? आपके सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप मुझे अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप लोगों के साथ मैं साक्षात्कार कर रहा हूं। और बहन जी, आपने जो पूछा कि आपने श्रीनिवास वाले मैटर पर क्यों नहीं प्रश्न खड़ा किया, यह आपकी गलतफहमी है, आपका भ्रम है। श्रीनिवास वाले मामले में भी मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू भी मैंने बड़ी जल्दी में दिया था, क्योंकि मैं कोई ऐसे निठल्ला व्यक्ति तो हूँ नहीं। मैं समाज की जिम्मेदारियों में बंधा हुआ व्यक्ति हूँ और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए सामाजिक जीवन को जीता हूँ। उस दौरान हम लोग काफ़ी मठ के और इस संस्था के संबंध में और काफ़ी समाज के कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में, शासन प्रशासन से संबंध में हम व्यस्त थे। मेरी व्यस्तता के बावजूद भी हमने काफ़ी समय इस पाखंड के खिलाफ दिया था, लेकिन फिलहाल ये पाखंड वास्तव में और ज़्यादा चरम सीमा पर आ गया। एक नई दुकान जो खुली मोकरा गांव में, उसने तो बिल्कुल सर में दर्द कर दिया। हमारे आसपास के क्षेत्र से भी काफ़ी लोग मेरे पास आए, उन्होंने आकर के निवेदन किया कि जी हम लोग भी वहाँ जा कर के लूट करके आए हैं, हमने भी वहाँ झाड़ेबाजी करवाई है। लेकिन उन लोगों ने गोरक्षनाथ जी के धुने पर हमसे 2 बोतलें शराब की मंगवाकर 1 बोतल से वहाँ धुने के अंदर भोग लगाने का भी ढोंग किया। तो ये सब चीज़ें सुनकर गोरक्षनाथ जी के अपमान को देखते हुए और एक ऐसे योगी के अपमान को देखते हुए, जिस योगी ने अपने जीवन में जिंदगी सर्वस्व न्यौछावर और समर्पित भावना के साथ राष्ट्र साधना में अपना जीवन बिताया, लोगों को योग से जोड़ा, ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानियों को और समग्र समाज को वैश्विक स्तर पर उन्होंने योग परंपरा और शिवत्व की आराधना में जोड़ने का काम किया। ऐसे योगी की आड़ में भी लोगों ने जब दुकान चलाई, तो अभी मेरे को थोड़ा सा फुर्सत भी थी, तो फुर्सत के समय में हमने इस बीड़े को बिल्कुल उठाया और उठा करके आज आप देख सकते हैं कि ये दुकान बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये दुकान तो जी सुन मारी है जैसे आज बंद हो चुकी है, लेकिन श्रीनिवास का जो पुराना मैटर था वो आज भी चल रहा है, उसके प्रति आप अभी फिलहाल दोबारा एक्शन ले? आप घबराएं नहीं, अब 2 नंबर में श्रीनिवास ही है। इस प्रकार की जितनी भी दुकानें देश में चल रही हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं, हम जनता को जागरूक करेंगे और दरसिडी चलते हैं। चल करके मैं समझता हूँ कि ऐसे पाखंडियों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे जो ढोंग फैलाते हैं, समाज को देवी देवताओं की आड़ में इन लोगों ने गंध मचा करके रखी है। शराब चढ़वाना, सिगरेट चढ़वाना या फिर अन्य कोई भी पाखंड करके जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है वो ये लोग कर रहे हैं, हम उनका विरोध करेंगे। और अब आगामी दिनों में हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर भी आंदोलन की अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम करेंगे और इन पाखंडों को जड़मूल से नष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे मोखरा से सोमनाथ ने बताया कि पहले उनके ऊपर आपने अटैक कराया, जैसे सामने आई, बाद में आपने उस बात को ये भी कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया, FIR की कॉपी दिखाई जाए अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन पिछले दिन जो सुनने में आया वो ये आया है कि 20,000 रुपये की मांग की आपको चप्पल मरवाने के लिए। इस बात के लिए मैंने उस पर हमला करवाया या ना करवाया वो जनता सब जानती है। मैं समझता हूँ मुझे इसकी सफाई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उस पर हमला करवाता तो वो तो चाहते ही ये थे कि मैं कहीं उनकी दाब में फंसूं। अगर मैं कहीं ऐसा कसूरवार होता तो वो ज़रूर मेरे ऊपर FIR करवाती। तो ये केवल और केवल उसने अपनी दुकानदारी को बचाने के लिए और इस पाखंड को सजाए रखने के लिए अपने आप के बचाव में ये सब ढोंग करके जनता को बरगलाने का प्रयास किया। ये केवल और केवल एकमात्र पाखंड था। पर कल जो खुद उसी पाखंडी की जुबानी एक बात आई कि
किसी पत्रकार के साथ 7,000 रुपये में इन्होंने साठगांठ की थी इस पाखंड को फैलाने के लिए। ये झाड़े झपटे के नाम पर और गोरक्षनाथ जी के धूने पर जो शराब चढ़ाने का इन लोगों ने पाखंड किया और जनता को इतने बड़े स्तर पर बरगलाने का जो ढोंग किया, इस ढोंग को जनता के जिहन में बिठाने के लिए इन लोगों ने साठगांठ के तहत ये षड्यंत्र रचा था। और इस षड्यंत्र के अंदर वो लोग कहीं काफ़ी हद तक सफल भी हुए, लेकिन अब किन्हीं कारणों से इस बात को उन लोगों ने खुद ही आपसी किसी भी प्रकार से जो इनके अंदर जो सेटिंग थी उसमें इन लोगों की बात नहीं बनी और ये बात समाज के सामने आ गई कि इसने एक पाखंड किया था और 7,000 रुपये में ये पूरा का पूरा मामला सेट इन लोगों ने कर रखा था। और अब उन्होंने नए गांव के एक लड़के को 20,000 रुपये दे करके मेरे वहाँ सभा के अंदर चप्पल फेंक कर मरवाने का एक ढोंग रचा था। वो भी इनका मैं समझता हूँ परमात्मा की असीम अनुकंपा और सिद्ध महायोगी लद्दाईनाथ जी महाराज की दया और उनके कृपा पात्र से सिद्ध श्री कलाईनाथ जी महाराज की असीम आशीर्वाद से ये हमारी इस महापंचायत सफल हुई और इन लोगों के मंसूबे नाकाम हुए और विफल मंसूबों को लेकर ये लोग बौखलाए हुए हैं और अपनी बौखलाहट के अंदर ये लोग ढोंग फैला रहे हैं और कुछ नहीं। जी, जो कमेंट सेक्शन में देखने मिल रहा है कि आर्य समाज और आपका जो 36 का आंकड़ा चल रहा था और आज आप दोनों जो एक हो गए हो, वो इस चीज का पीछे आपका कोई स्वार्थ नजर आ रहा है, ये कमेंट सेक्शन में आया था, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कभी भी मेरा किसी आर्य समाज या किसी और सनातन समाज के साथ कोई झगड़ा नहीं रहा। अगर रहा है तो आप इसको साबित करें। कुछ लोग हैं बिना हड्डी की जीभ है, अपनी जीभ को जो जिसकी जैसी मर्जी हिला देता है। मोबाइल की स्क्रीन पर लोगों की स्वतंत्र अंगुलियां हैं, अंगुलियों में स्क्रीन के ऊपर कांटे तो है नहीं। अगर स्क्रीन पर कांटे होते तो व्यक्ति स्क्रीन पर अंगुली मारने से पहले 100 बार सोचता। जिसकी जैसी बुद्धि वो उसके ऊपर अंगुली मारता है और जो मन में आए लिख देता है। इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, ये निरर्थक बातें हैं, निरर्थक बातों का कोई जवाब नहीं। मेरा आज तक किसी भी समाज के साथ, आर्य समाज या किसी अन्य संस्था के साथ इस प्रकार का कोई झगड़ा नहीं रहा कि जिस झगड़े के बाद मैंने किसी स्वार्थवश एक मंच पर आने की योजना बनाई हो। ये सब और सब केवल एक दुष्प्रचार और कुछ नहीं। अगले जो मतलब कमेंट सेक्शन तो मैंने ज़्यादातर जो आप तक पूछना उचित समझा, उसमें यो था कि मतलब जो शुक्राईनाथ जी हैं उनके लिए मतलब उन्होंने जो तपस्या कर रखी है, जो भी कर रखा है, वो खुद मतलब एक तपस्या करके साधु बनया जावा है, तो उनने साधु की परिभाषा का भी क्या पता है जो इसके पीछे पड़े हुए हैं? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लोगों की एक मैं समझता हूँ उम्मीद होती है कि हम कुछ जानना चाहें तो वो लोग कमेंट। हाँ जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि तप का अर्थ होता है मेहनत, पुरुषार्थ। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति किसी भी विषय के अंदर आगे बढ़ता है, उसमें जो उसके निमित्त जो उसका पुरुषार्थ लगता है वो तप कहलाता है। उसका अखंड मेहनत करके जब व्यक्ति किसी मुकाम को हासिल करता है तो वो उसकी तपस्या होती है। जैसे एक विद्यार्थी विद्या पढ़ करके अपने मुकाम को हासिल करता है तो वो तप, उसकी साधना, उसकी विद्या ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं। दूसरी परिभाषा ये है कि तप की अनन्य परिभाषाएं हो सकती हैं और साधु शब्द की भी अनन्य परिभाषा हो सकती है। साधु विरक्त भाव के साथ ऐषणाओं से मुक्त होकर के जो व्यक्तित्व के निखार और ईश्वर साधना के साथ साथ राष्ट्र साधना में भी पारंगत हो, वह साधु कहलाता है। और साधु शब्द के भी लाखों नहीं, मैं समझता हूँ करोड़ों की संख्या में परिभाषा का परिभाषण हो सकता है। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं मैं उनको कहूँगा कि एक बार महाराजा गोपीचंद भर्तृ जी के इतिहास को पढ़ें और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के जीवन को पढ़ें और पढ़ करके आप जब आगे विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जिस पथ पर प्रगतिशील हूँ वो पथ साधुओं का है या किसी और का। तो जिस पथ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो पथ वास्तविक साधुओं का यही पथ है कि समाज को सामाजिक कुरीतियों से, समाज की बुराइयों से बचाएं और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम लोग समाज को प्रशस्त करें और समाज को योग परंपरा से जोड़ें, समाज को नशा मुक्ति से दूर ले चल के सामाजिक कुरीतियों का रोदन करते हुए समाज की स्थापना में संलग्न आज तक के तमाम महापुरुषों के जीवन को हम लोग जनता तक लेकर के चलें और उनके जीवन के अनुरूप हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जी, इससे नेक्स्ट एक और ये बात है कि आपके प्रति जानना चाहते हैं कि ज़्यादातर कमेंट आ रहा है कि आपने ये बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है, नशे पते से मतलब मंदिरों को, इन साधु संतों की जगह को दूर रखना चाहिए और इसका आप अंत करो, इस चीज़ के लिए आपका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक और कमेंट, तो अन्य भाग जो देश के बच जाते हैं, जहाँ से आपने जैसे मोखरे वाले मैटर की जो दुकान थी वो तो आपने बंद करवा दी, उसके बाद आप सेकंड शनिवास पर भी मतलब फिलहाल करवाना चाहो, बंद करवाना चाहो। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसे दुनिया में काम
चल रहे हैं जड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा जनता थी लूटा जावा, उनकी भावनाएं थी ठेस पहुँचाया जावा है, तो उनके बारे में भी आप कितना। जी आपने बहुत अच्छा एक ज्वलंत विषय उठाया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों और देशवासियों से भी बताना चाहूँगा कि ये केवल और केवल मोखरा और सैनीवास की समस्या नहीं है। ये देश के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर धर्म की आड़ में लोगों ने गंद मचा करके रखा है। देवी देवताओं की आड़ में बकरों की बलि दी जा रही है, बेचारे निर्दोष जंतुओं को, जीवों को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। उन बेचारे जंतुओं को मार करके लोग अपनी पेट की भूख दूर करते हैं और देवताओं का उस पर बहाना बना लेते हैं। कहीं शराब चढ़ाने के नाम पर गोरक्षनाथ जी को बदनाम कर रहे हैं, यानी शिव जी के नाम पर लोगों ने भांग का सेवन करवा रहे हैं, लोगों को नशेड़ी बना रहे हैं। काली माता के नाम पर भी बलि प्रथा का प्रयोग कर रहे हैं लोग, बकरों को खून खराबा कर रहे हैं। सनातन धर्म का ये स्वरूप नहीं है। जी मैं ये मानता हूँ सनातन धर्म का जहाँ जिक्र आए, हिंदू दर्शन का जहाँ जिक्र आए, वहाँ व्यक्ति की बुद्धि के अंदर एक चित्र बनना चाहिए। वहाँ बड़ी एक सुंदर, एक सुशोभित और एक पवित्रतम दिनचर्या का प्रतिभाग दिखाई देना चाहिए। आजकल सनातन धर्म का जहाँ जिक्र आता है वहाँ बलि प्रथा को लोग देखते हैं, वहाँ ये पाखंडों को लोग देखते हैं कि कहीं चिल्मों के सूटे लग रहे हैं, कहीं सुल्फा हो रहा है, कहीं दारू हो रही है, अफीम हो रही है, चरस हो रही है, भांग हो रही है। ये जितनी भी कुरीतियाँ और ये जो अपभ्रंशता जो फैली हैं, ये सब ढोंग, ये सब पाखंड उन्हीं लोगों ने हमारे इस समाज के अंदर संलग्न किए, जो लोग इस समाज के दुश्मन हैं और अपने पेट को, अपने खुद के जीवन को और अपनी भूख को मिटाने की वो हवस के पुजारी हैं। अपने हवस को मिटाने के लिए ये लोग देवी देवताओं के आड़ में ढोंग रच रहे हैं और कुछ नहीं। तो इन पाखंडों के ऊपर मैं समझता हूँ आक्षेप लगना चाहिए, पटाक्षेप इनका होना चाहिए। और सुकराईनाथ ही नहीं बल्कि देश के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक साधु का और प्रत्येक सन्यासी का, चाहे किसी भी मतपंथ संप्रदाय को, उसका ये दायित्व बनता है कि वो पाखंड पर चोट लगाए और इन पाखंडों के खिलाफ आवाज़ उठाए। और हम लोग भी जितना हो सकेगा, मेरे से जितना बन पड़ेगा, मैं इसकी शासन प्रशासन से लिखित शिकायतों के माध्यम से और खुद के पुरुषार्थ से, जनता की जागृति और नई चेतना के माध्यम से, और जो काम सरकारों से नहीं होंगे वो संस्कारों से हम लोग सिरे तक चढ़ाएंगे और इन पाखंडों को रोकेंगे। बलि प्रथाओं और इन कुप्रथाओं और असामाजिक कुरीतियाँ जो समाज के अंदर चली हुई, इन कुरीतियों के विरोध में हम जनता को जागरूक करेंगे और हम अपने प्रयास में शाश्वत होकर के इस शाश्वत सत्ता को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। कोई घबराहट नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। जी, शुभकामनाएं।